Welcome back guys to another explanation of the Breaker Eternal Force। तो चैप्टर की शुरुआत होती है। सावन और उस भुट्टे के बीच में अब एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। तभी डायरेक्टर ली उस भुट्टे के कान में बोलती है, सर मैंने डार्क नॉर्थ स्टार को कॉल करने की कोशिश करी लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है और शिनो क्लैन अभी स्टॉर्मी वेव सेट के आ जाने से पूरे शहर की छानबीन कर रहा है। सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है। ये सब सुनकर तो उस बुड्ढे का दिमाग ही खराब हो जाता है और वो अपनी एनर्जी रिलीज करने लग जाता है। और हाजी उसे देखकर सोचता है, ये वहीं खड़े खड़े मुझे काफी डरावनी वाइब्स क्यों दे रहा है, और क्या होगा अगर उसने वापस से अपनी वही सुपर तेज वाली टेक्निक यूज करके हम पे हमला करने की कोशिश करी। तभी वो भुट्टा एक गहरी सांस लेता है और अब उसे देखकर हाजी सोचता है, अब इसका डरावना ऑरा कहीं गायब हो गया। डायरेक्टर ली, रेड साउथर्न स्टार को कांटेक्ट करो और उसे कहो कि वो आकर अपने लीडर को पिक करे। ये कहकर वो भुड्डा आगे बढ़ने लग जाता है। ये इस तरफ क्यों आ रहा है? सर मैंने मैसेज कर दिया। वो भुड्डा उनके पास आकर हाजी से बोलता है, तुम्हारा नाम क्या है? क्या मेरा नाम हाजी कांग है। हाजी कांग? हाँ चलो देखते हैं तुम मेरे में कितने समय तक टिक पाते हो। ये सुनकर हाजी सोचता है, क्या वो धमकी थी? तभी वो बुड्ढा कहता है, एटर्नल क्यूआई, ये वही चीज है जिसके पीछे गिमिन रायोंग पड़ा है। गाइस, इटर्नल क्यूआई दो शब्द से मिलकर बना है, इटर्नल और क्यूआई। इटर्नल का मतलब जो कभी ना खत्म हो और क्यूआई यानी स्पिरिचुअल एनर्जी। तो इटर्नल क्यूआई का मतलब है कभी ना खत्म होने वाली स्पिरिचुअल एनर्जी। गाइस, हर एक मिरम वॉरियर के लिए क्यूआई सबसे इम्पोर्टेंट होता है और जब क्यूआई खत्म हो जाता है तब मिरम वॉरियर थक जाता है। और यही चीज़ अगर बीच लड़ाई में होगी, यानी जब किसी मिरम वॉरियर की स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म होगी, तब वो थक जाएगा और अल्टीमेटली मारा जाएगा। और अगर किसी के पास इटर्नल क्यूआई हो तो वो कभी थक ही नहीं सकता, और यही इटर्नल क्यूआई गिमिन रयोंग भी चाहता है। और गाइस, जब किसी मिरम वॉरियर की क्यूआई खत्म हो जाती है तो उस मिरम वॉरियर को एक क्यूआई टेक्निक से उसे रिस्टोर करना पड़ता है। सो बैक टू द चैप्टर। वो बुड्ढा कंटिन्यू करते हुए कहता है, तुम यही जानने के लिए इतना रिस्क उठाकर यहाँ आए थे ना? उसकी इतनी सारी अफवाहों को सुनकर तुम जानना चाहते थे कि वो करना क्या चाहता है। मिरिम का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेक्ट काफी महीनों से एक्टिव नहीं था और ऊपर से अफवाहें भी फैल गई कि उनके लीडर को एक काफी खतरनाक जख्म हुआ है। तो सभी लोग जानना चाहते थे कि असल में हो क्या रहा है। मैं ऐसी मीटिंग तो नहीं चाहता था, लेकिन मुझे जानकर अच्छा लगा कि तुम पूरी तरह से ठीक और जिंदा हो, और यही काफी है आज के लिए। ये सुनकर सायोन उससे पूछता है, ये इटर्नल क्यूआई क्या है? क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि तुम बात करने के कोई मूड में नहीं हो? वो बुड्ढा उसे टॉट मारते हुए कहता है। सायोन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो बुड्ढा बस जाते हुए यही कहता है, गिमिन रयोंग के पीछे जाने के बारे में सोचना भी मत। तुम अपनी करंट ताकत के साथ उसके सामने कुछ नहीं हो। ये बताकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। हाजी उन्हें जाता देख सोचता है, वो बस हवा में ही कहीं गायब हो गए। ये मिरिम वॉरियर्स तो जादूगर जैसे हैं। फिर हाजी सायोन का हालचाल पूछने लग जाता है, लेकिन सायोन उसकी टी शर्ट पकड़कर गुस्से से कहता है, तुझे कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? जब जिनी चली गई थी तो मैंने मूंगी माँ की बात सुन ली थी और फिर तूने यहाँ आने का सोचा। तुझे आइडिया भी है कि वो कितना खतरनाक था? सॉरी, लेकिन तुमने भी तो मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो इसमें गलत क्या था कि मैं तुम्हें देखने आया? सैन उसकी टी शर्ट छोड़कर कहता है, मैंने तुम्हारी मदद इसलिए करी क्योंकि मुझे तुम पे रहम आई। अगर डिटेल में बताऊं तो मैंने नोटिस कर लिया था कि तुम्हारे अंदर भी वही क्यूआई चैनल डिसऑर्डर है जो मेरे अंदर भी कभी था। जिन लोगों को क्यूआई चैनल डिसऑर्डर होता है वो कमजोर होते हैं और एक्सट्रीम केसेस में वो मर भी सकते हैं। इस डिसऑर्डर का मॉडर्न साइंस में कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसे मिरिम की पिल्स और क्यूआई टेक्निक से ठीक करा जा सकता है। लेकिन मेरे से एक गलती हो गई। मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे ट्रीटमेंट के बाद भी तुम में क्यूआई बच जाएगा। और गाइस, इसी बात से हमें पता चलता है कि हाजी का क्यूआई लिमिटेड है, क्योंकि उसने कोई क्यूआई टेक्निक्स नहीं सीखी है। तो कुछ समय बाद हाजी का क्यूआई खत्म हो जाएगा और वो उसे रिस्टोर भी नहीं कर पाएगा। सो बैक टू द चैप्टर। ये सब सुनकर हाजी बोलता है, मुझे सब कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। तो ये अच्छी बात नहीं है क्या? अबे, ये अच्छी बात कहाँ से हुई? तू भूल गया क्या कि तूने अभी क्या कहा था? तूने अनाउंस कर दिया है कि तू भी अब एक मिरम वॉरियर बनेगा, उसके सामने, यानी सबके सामने। अब तू इस चीज से भाग भी नहीं सकता। तेरे पास मिरम को ज्वाइन करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है।
मैं तो बस तेरा क्यूआई डिसऑर्डर ठीक करना चाहता था, मैं तुझे इस बेरहम मिरिम वर्ल्ड में नहीं लाना चाहता था। सायोन, ऐसा बोलना बंद करो, तुम बस मेरे मिरिम वॉरियर बनने से चिंता में हो। लेकिन ये इतनी बुरी चीज क्यों है? मैंने इसे चूज करा है, और अगर मुझे कुछ भी होगा तो वो भी मेरी गलती होगी। अरे भाई, तुझे कोई आइडिया नहीं है कि मिरिम कैसा है। मुझे पता है, अब मैं सब समझ गया हूँ। और क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से ही जिंदा हूँ? तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मिरिम कैसा है, मैं भी उस दुनिया में जीना चाहता हूँ जिस दुनिया में तुम हो, क्योंकि तुम मेरे आइडियल हो। और तुम कब से कह रहे हो कि मिरिम काफी खराब जगह है, लेकिन मैं शर्त लगाता हूँ कि सभी लोग तुमसे एग्री नहीं करेंगे। अगर मिरिम इतनी ही खराब है जितना तुम कहते हो, तब तो मिरिम अभी तक होती ही नहीं। लेकिन अभी भी मिरिम चल रहा है, इसका ये मतलब है कि काफी लोग मिरिम को पसंद करते हैं। ये सही है ना? ये सब सुनकर सायोन अपने पास्ट में चला जाता है। हमें दिखाया जाता है एक आदमी सायोन से कहता है, मुझे मिरिम पसंद है, ये जगह तुम जैसे आम नागरिक लोगों के लिए जरूरी एक वायलेंस से भरी दुनिया है, लेकिन जो लोग पैदा ही मिरिम वॉरियर्स होते हैं उनके लिए मिरिम उनका घर है। मैं आशा करता हूँ कि तुम भी किसी दिन मिरिम को अपने घर जैसा देखोगे। सायोन अपने पास से बाहर आते हुए कहता है, तुम सही हो, कुछ लोग हैं जो मिरिम को पसंद करते हैं। तभी कोई बिल्डिंग के ऊपर से कहता है, थैंक गॉड कि तुम जिंदा हो। हाजी उसे देखकर बोलता है, वो कौन है? सायोन उससे कहता है, शुक्रिया इतनी जल्दी आने के लिए, मैं तो हमेशा से ही ऐसा था, मैं नहीं चाहता था कि मेरे लेट होने की वजह से तुम्हें चोट लग जाए। और वहीं पीछे हाजी शॉक में होता है, क्योंकि उस बंदे ने सीधा बिल्डिंग से जम लगाई होती है। वो बंदा कहता है, वैसे सर आप तो ईद का चांद हो गए थे, अब आप कैसा फील कर रहे हैं? मैं ठीक हूँ। तभी हाजी उससे पूछता है, क्या तुम भी सियूनो क्लैन से हो? हाँ, तू कौन है? मैं सायोन का एक दोस्त हूँ जो सियूनो क्लैन ज्वाइन करने वाला है। क्या? तभी काफी सारी गाड़ियां वहां आने लग जाती हैं। वो सारे बंदे भी गाड़ी से निकलकर सायोन की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। ये देखकर हाजी बोलता है, ओ नहीं, वो लोग वापस आ गए। सफेद बालों वाला बंदा कहता है, जितना मैंने सोचा था ये लोग तो उससे जल्दी आ गए। सायोन हाजी से कहता है, ऐसा लगता है कि तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाने का समय आ गया। सभी लोग उसके सामने हाथ जोड़कर झुकते हुए कहते हैं, नमस्कार सर। हाजी, आज से ही ये तुम्हारी न्यू फैमिली है, द सियूनो क्लैन। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए।